नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आज का सवाल बेहद सीधा है लेकिन असर बहुत गहरा है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, अब आवारा कुत्तों की पहचान, गिनती और रिपोर्टिंग भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे शिक्षक जो हैं वो पूरी तरह से सन्न है, संगठन आक्रोशित है और शिक्षा स्वास्थ्य सवालों में है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सवालों में है। ऐसे में अब ये देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब गुरुजी किताब नहीं, अब गुरुजी कुत्ते गिनेंगे। बच्चों का भविष्य क्लासरूम में और शिक्षक का सड़कों पर। सवाल है, क्या यही है नई शिक्षा नीति? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक नए प्रशासनिक आदेश ने बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी है। दरअसल स्कूल टीचरों को एक अजीब जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी है आवारा कुत्तों की गिनती करना। यह निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। इसमें टीचरों को स्थानीय अधिकारियों की मदद करने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए ताकि उन इलाकों की पहचान की जा सके जहां आवारा कुत्ते समस्या पैदा करते हैं। अभी तक सरकार द्वारा या फिर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आवारा कुत्तों की गिनती या निगरानी के लिए किसी भी तरह का मानदेय, भत्ते या प्रतिदिन भुगतान की कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकारी निर्देशों से यह साफ है कि इस काम के लिए कोई अलग से मेहताना मंजूर नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भुगतान की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इसके अलग से इनकम का जरिया बनने का सवाल ही नहीं उठता। इस काम को मौजूदा सेवा जिम्मेदारी में मिला दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि टीचरों को सिर्फ उनकी रेगुलर मासिक सैलरी ही मिलती रहेगी। SIR सर्वे, चुनाव ड्यूटी, जनगणना और डॉग ट्रैकिंग की मौजूदा ड्यूटी SIR सर्वे, चुनाव ड्यूटी, जनगणना, अब डॉग ट्रैकिंग है। सरकार बताए क्या शिक्षक अब ऑल इन वन कर्मचारी बन चुके हैं? सरकारी तर्क, बच्चों की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और संस्थाओं की पहचान जरूरी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर BSA ने ऐसा आदेश दे दिया है जिसे जानकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि आखिर BSA ऐसे आदेश दे सकते हैं। दरअसल अब कुत्तों की गिनती भी शिक्षक करेंगे। डॉग ट्रैकर के रूप में शिक्षक काम करेंगे और ये आदेश BSA की तरफ से दिया गया है। मतलब अब शिक्षक का बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं, पर कुत्तों की गिनती बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और इस काम के लिए शिक्षकों को अलग मेहनताना भी नहीं मिलेगा। आखिर ये कैसा आदेश है कि स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाने से ज़्यादा टीचर के लिए आवारा कुत्तों की गिनती करना ज़्यादा ज़रूरी है? आखिर ये कैसा फैसला है कि स्कूलों से निकलकर शिक्षक कुत्तों की गिनती करेंगे? अलीगढ़ में BSA का ये आदेश लोगों को हैरान तो कर ही रहा है और साथ ही कई सवाल भी खड़े करता है कि क्या स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर इतने ज़्यादा खाली हो गए हैं कि अब बैठकर कुत्तों की गिनती करेंगे? मतलब टीचरों के पास अब कोई भी काम नहीं रह गया है। शिक्षकों का सवाल, पढ़ाई प्रभावित, जिम्मेदारी का अति भार, अपमानजनक आदेश। बता दें कि शिक्षकों का अब सवाल है कि क्या पढ़ाई इससे प्रभावित होगी? क्या जिम्मेदारी का अति भार जो है वो अब अपमानजनक आदेश बन गया है? बड़ी जानकारी बता दें आपको कि डॉग ट्रैकर के रूप में अब शिक्षक भी काम करेंगे और आदेश ऐसा है कि अब शिक्षक भी हैरान हो गए हैं। BSA के शिक्षकों का नया फरमान जारी कर दिया है कि अब कुत्तों की गिनती भी करेंगे शिक्षक। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पढ़ाई के बाद जो शिक्षक हैं वो बच्चों को भी पढ़ाएंगे और अब डॉग की लगातार वो ट्रैकिंग भी करेंगे। BSA का ये फरमान है और ऐसे में कई तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं कि क्या बच्चों की स्कूल की जो पढ़ाई है वो उसका वक्त घट जाएगा और अब सरकारी जिम्मेदारियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। सवाल बहुत सारे हैं और ऐसे में क्या अब एक तरफ सिस्टम भी क्या कहीं ना कहीं मजबूर हो गया है और दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य क्या होगा?
क्या नगर निगम पूरी तरह से इस मामले में फेल हो चुका है? सवाल बहुत सारे हैं और लेकिन जवाब अभी बाकी है। बहुत बड़ी जानकारी यही है कि अब कुत्तों की गिनती जो शिक्षक हैं वो करेंगे। इससे पहले एसआईआर का मुद्दा उठा था और अब जो है यहाँ पर टीचरों के लिए नया फरमान जारी हो गया है कि टीचर जो हैं अब वो कुत्तों की गिनती करेंगे, हालांकि रिपोर्ट भी देंगे। यूपी से ये खबर निकलकर सामने आई है जहां पर बड़ा आदेश जारी हो गया है और आदेश ऐसा है कि शिक्षक भी अब हैरान हो गए हैं। बीएसए के शिक्षकों का ये आदेश है कि अब कुत्तों की जानकारी जुटाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी। डॉग को जो है वो ट्रैक किया जाएगा, जिसके बाद से शिक्षक जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ऐसे में अलीगढ़ से ये खबर निकलकर सामने आई है जहां पर ये आदेश जारी हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ अब कुत्तों की भी गिनती करेंगे शिक्षक। बेसिक शिक्षा निर्देश ने ये आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि इसको लेकर अब हंगामा भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में बेसिक शिक्षा विभाग ने अलीगढ़ समेत समस्त जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई शुरू करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे एसआईआर में उलझे शिक्षक भी हैरान हैं। शिक्षक संगठनों ने तो विरोध भी शुरू कर दिया गया है और ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त और 7 नवंबर को अपने आदेश में स्थानगत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकारों को आदेश सुनाया था और इसके बाद से शासन ने कुत्तों के आतंक से प्रभावित सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्था, अस्पतालों, खेल परिषद और बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों की पहचान करने और इसमें जो है आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए परिषद को पर्याप्त बाड़ा और 4 दीवारी के गेट की सुरक्षा करने का, स्वच्छता और आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए नोडल अधिकारी नामित कर नोडल अधिकारी का नाम, संपर्क, आवागमन के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के आदेश समस्त विभागों को दिए गए थे, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। और इसके बाद से अब जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार अपने अपने विकास खंड क्षेत्र में समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता विद्यालय में नगर निगम सहित परिसरों में ऐसे संस्थाओं को चिन्हित करें जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक है। और यह आदेश शिक्षा पद की मर्यादा के खिलाफ और सम्मान से खिलवाड़ बताया जा रहा है और ऐसे में शिक्षक संघ इसे स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर, राशन, बीएलओ, मिड डे मील और इसके साथ ही यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरीके से वो इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि जो अब टीचर हैं वो कुत्तों की भी गिनती करेंगे, डॉग को ट्रैक करेंगे। अब देखना ये होगा कि भविष्य में इसका जो बच्चे हैं स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या शिक्षक अब इस काम को किस तरह से पूरा करेंगे। नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नवीन दुबे जी से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं इसको, क्योंकि ये आदेश जो जारी हुआ है, अब जो शिक्षक है स्कूलों की पढ़ाई छोड़कर क्या वो अब कुत्तों को गिनेंगे, आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। तो बच्चे जो है, बहुत स्वागत है सर नवीन जी आपका। मेरी आवाज आ रही है आपको नवीन जी? हाँ, अब आ रही है, क्लियर आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं कि जो अब शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो पढ़ाई छोड़कर, बच्चों की पढ़ाई को छोड़कर अब वो आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे? ये एक भद्दा मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरीके के अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाना चाहिए कि इस तरीके का मनमाना आदेश आप कुत्तों की गिनती के लिए अध्यापकों को लगाया जा रहा है। वहां क्या नगर निगम नहीं है, नगर पालिका नहीं है, उनके कर्मचारी नहीं है, ये काम टीचरों का नहीं हो सकता है। अध्यापक का जो कार्य होता है और जो पद सम्माननीय होता है, अब वो कुत्तों की गिनती में आप पीएसए साहब लगा रहे हैं और किस तरीके के आदेश ये जारी किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक व्यवस्था का, सिस्टम का मजाक सा बनकर रह गया है। इस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक
इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी इस तरीके से मनमानी ना कर सके। यहाँ मनमाना आदेश है कि आप कुत्तों की गिनती करिए, जनगणना तक चलो ठीक है। अब जनगणना अभी एसआईआर में आपने टीचर्स को लगा दिया, फिर जनगणना में आप लगाएंगे 26 में, और उसके बाद अब आप कुत्तों की गिनती पे टीचरों को लगा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है? मुझे लगता है इसको इस आदेश का जो भी अधिकारी जिसने आदेश जारी किया है, इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी से एक्सप्रेशन कॉल करके उस पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई और मनमाने आदेश कोई भी अन्य अधिकारी जारी न कर सके। ये बहुत आवश्यक है और पहले ये बड़ा विषय एसआईआर है। को मैं समझता लेकर हूं जो टीचर थे वो एसआईआर पर काम कर रहे थे और अब ये नई ड्यूटी दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आपने अभी उनको एसआईआर में लगाया, इसके बाद अभी 2026 में जनगणना शुरू होने वाली है, फिर आप उसमें टीचर्स को लगाएंगे। इसके बीच में एक बीएसए आदेश जारी कर रहा है कि नहीं साहब, जितने भी क्षेत्र में कुत्ते हैं उनकी गिनती टीचर्स करेंगे। क्या मजाक है? अध्यापकों का काम ये नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का काम है। टीचर समाज का एक पथ प्रदर्शक होता है। अध्यापकों को इस काम में लगाया जाना मैं समझता हूँ बिल्कुल निंदनीय है और घृणित कार्य है। इसकी कार्रवाई इस पर सरकार को करनी चाहिए और सो कॉज नोटिस देना चाहिए उसको। भैया बताइए किस नियम के तहत आपने इस तरीके का कुत्तों की गिनती टीचर करेंगे आदेश जारी कर दिया है? बिल्कुल, ये तो गलत है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो शिक्षक के लिए वो एक तरफ सिस्टम की मजबूरी हो गई है, तो दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर नेता जी एक चीज देखिए कि इन्होंने मैन पावर का रिक्रूटमेंट लंबे समय से किया नहीं। तमाम युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप मैन पावर को भर्ती नहीं करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरे प्रदेश को और देश को चलाना चाह रहे हैं। आप जहां भी देख लीजिए आज की तारीख में, चाहे वो नगर निगम के अंदर पंप ऑपरेटर्स हो या कोई भी हो, रेगुलर स्टाफ तो कोई है ही नहीं। संविदा पर भर्तियां की जा रही है, संविदा पर चला रहे हैं। तो आप इस तरीके के कामों में अगर शिक्षकों को लगाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होनी ही है। और अभी आप एक चीज देखिए कि अभी एग्जाम का समय आ रहा है, फरवरी मार्च से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है, उनको पढ़ना है। उन्हें पढ़ाएगा कौन? टीचर्स पढ़ाते हैं। जब आप टीचर्स को कुत्तों की गिनती में लगा देंगे, एसआईआर में लगा देंगे, फिर जनगणना में लगा देंगे, तो वो पढ़ाई का कार्य कब करेंगे? ये तो मतलब ये समझ लिया गया है देश और प्रदेश के अंदर कि अध्यापक जो है वो बिल्कुल निकम्मा और नकारा होता है, उसको किसी भी काम में लगा दो पढ़ाई के अलावा। क्योंकि अभी आपने बताया कि अगले साल पेपर भी होने वाले हैं और ऐसे में बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। निश्चित तौर पर देश के बच्चों, यानी कि फिर बच्चे अपनी कोचिंग के सहारे ही पढ़ेंगे। अगर उन्हें शिक्षा स्कूल में नहीं मिलेगी तो फिर यही होगा कि कोचिंग जाएंगे। कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग वालों का धंधा पनप रहा है, कोचिंग वाले लूट कर रहे हैं। जो गरीब छात्र उनका क्या होगा? उनको शिक्षा कौन देगा? सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था तो कर नहीं रखी है उनके लिए। जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं वो कहाँ से कोचिंग का खर्चा वहन करेंगे और कैसे वो वहां जाके शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? उनके लिए तो विद्यालय ही एकमात्र साधन होता है। ग्रामीण इलाकों में आप चले जाएं तो वहाँ कोचिंग की सुविधाएं नहीं होती हैं। वहाँ बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते हैं उसी को रिवाइज करते हैं, आस पास पड़ोस के लोगों से पढ़ लेते हैं और आगे जाके अपनी परीक्षा देते हैं और आगे भी निकलते हैं। लेकिन जब आप बेस ही तैयार नहीं करेंगे, अध्यापक का कार्य है स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें पढ़ाना, वो अगर कुत्तों की गिनती में लग जाएंगे तो क्या मजाक चल रहा है देश का? मतलब आप ये समझिए एक भद्दा मजाक किया जा रहा है इस देश की व्यवस्था के साथ। सिस्टम मजाक कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि वहां के जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं। क्यों सब चुप्पी करके बैठे? कोई अधिकारी बयान नहीं दे रहा किस तरीके का आदेश अगर किसी अधिकारी ने बीएसए ने निकाला है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन कॉल होना चाहिए कि आपने ऐसा आदेश किस तरीके से जारी कर दिया। बिल्कुल, शिक्षक कोई है, ये लोग एसआईआर पे लगा दे रहे, भर्तियां भी नहीं कर रहे। अगर भर्ती करते तो एसआईआर के लिए एक भर्ती, रोजगार बढ़ता, ट्रैकिंग के लिए लगा दिया है। शिक्षक जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़कर, बच्चों को पढ़ाई छोड़कर अब वो कुत्ते गिने, एसआईआर में जाए, वहां पर मतदाता सूचियों को देखें। पर भर्ती करते तो एक तरह से रोजगार भी मिलता लोगों को, युवाओं को, लेकिन नहीं, ये काम सारा एक ही जगह से करवा रहे हैं, एक ही लोगों से करवा रहे हैं। शिक्षक जो है वही काम करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ाई कैसे करेंगे? शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगी? देश का भविष्य इन्हीं पर टिका हुआ है। नवीन जी। नहीं, बिल्कुल अनीता जी, आप एक चीज देखिएगा कि जो अध्यापक का काम होता है, हम अन्य देशों को भी अगर देखें तो वहाँ शिक्षक का स्थान बहुत सर्वोच्च है, सम्मान बहुत बड़ा होता है। लेकिन भारत के अंदर शिक्षक को ये समझ लिया गया है कि ये तो एक साइडलाइन कम्युनिटी है, इसको कहीं भी इस्तेमाल उठा के करके आप डाल दीजिए, उसको आलू समझ लिया गया, हर सब्जी मिला। क्या मजाक चल रहा है?
दूसरी एक चीज और है, आप एक चीज देखिए, भारत के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है और अच्छे पढ़े लिखे युवाओं की एक बड़ी फौज भारत में है, बेरोजगार है, आप उनको क्यों नहीं भर्ती करते हैं? आप बिल्कुल। स्टाइपेंड दीजिए, मत दीजिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कम से कम 15,000 20,000 रुपए महीना उनको दीजिए, उनको बाकी यात्रा भत्ताएं दीजिए और लगाइए उनको काम पर। देखिए देश को आपके पास तमाम मैन पावर है, लेकिन वो आइडल है, बेकार पड़ी है, उसको आप काम नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, संविदा पर आप काम चलाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये टीचर्स हैं तो टीचर्स को लगा दो, बाबू लोग हैं तो बाबू लोगों को इस काम पे बिल्कुल, लगा दो, बिल्कुल। अन्य शिक्षा मित्रों को लगा दो, अनुदेशकों को लगा दो, यही करते चले आ रहे हैं। तो इस प्रणाली से आप कहते हैं कि नहीं साहब हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे चली जाएगी, ये मजाक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे जिम्मेदारी वाले अधिकारी को जिसने इस तरीके का आदेश निकाला है उसको दंडित किया जाना चाहिए, वो नौकरी पर रहने के काबिल नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से सरकार ये को बेहद बर्खास्त करना भद्दा चाहिए। मजाक है नवीन जी, एक तरह से राजनीति चमकाई जा रही है कह सकते हैं, क्योंकि एसआईआर में वोटों की गिनती हो रही है, मतदाता जो है उनको हटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, राजनीति चमक रही है, पर बच्चों का भविष्य बिल्कुल ही कबाड़ा होता जा रहा है, क्योंकि टीचर को ही इन्होंने लगा दिया कि कुत्ते गिनो। बच्चों के भविष्य के साथ भद्दा मजाक चल रहा। बच्चों के भविष्य के, देश के भविष्य की चिंता किसी राजनेता को नहीं है, सबको अपने अपने वोटों की चिंता है, अपनी अपनी कुर्सी बचाने की चिंता, और इसी पे चल रहा है सिस्टम पूरे देश का। आप एक चीज देखिए, कल संसद में बीबी राम जी बिल पास हुआ, ये सहमति से नहीं हुआ, शोर शराबे में हुआ, लेकिन अगर संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर सांसदों विधायकों की तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने का, भत्ते बढ़ाने का बिल आता है, तो ये सारे के सारे पक्ष और विपक्ष के सांसद विधायक बैठकर मेजे थपथपा के उसका स्वागत करते हैं। लेकिन देश के मुद्दों पर ये लोग आपस में बैठ के चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। कमोबेश यही स्थिति यहाँ है। अब योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं 4 करोड़ वोटर कम हो गए, बावजूद इनको उनकी नहीं कोई सुनने वाला है, और यही बात विपक्ष भी पहले कहता चला आ रहा था। तो इस व्यवस्था से आप देश को चला रहे हैं, मैनिपुलेशन आप करेंगे वोटर लिस्ट में, और अब सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये मैं समझता हूँ, ये विश्व के अंदर भारत की शिक्षा प्रणाली का भद्दा मजाक इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता है कि आप कुत्तों की गिनती में शिक्षकों को लगा। बिल्कुल नवीन जी, दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिन चला है, वहां पर बिल को लेकर बात हुआ है। जी राम जी, मनरेगा का नाम चेंज हुआ है, शिक्षा को, रोजगार को, या फिर तमाम मुद्दे हैं देश में, उस मुद्दों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है। क्या मैं स्वास्थ्य की बात कर लूं, शिक्षा की बात कर लूं, तमाम मुद्दे हैं। 19 दिन बीत गया, खत्म हो गया, पर चर्चा नहीं हुई है। क्या चर्चा हुई है? मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर देते हैं। नहीं, हम पिछले लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, भारत के अंदर जो मूलभूत विषय हैं जिन पर काम होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है आदमी के जीवन की सुरक्षा। इसके लिए स्वास्थ्य के ऊपर बात होनी चाहिए, बढ़ते प्रदूषण के ऊपर बात होनी चाहिए, पर उसको कैसे, अभी तक तो इनको यही नहीं पता है कि प्रदूषण के कारक क्या हैं। समाधान तो बहुत दूर की बात है, नए नए प्रयोग होते हैं, पहले भी होते रहे, अभी भी वही हो रहे हैं। यमुना सफाई और गंगा सफाई पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैं तो आज भी पूछ रहा हूँ कि नमामि गंगे पर इतनी भारी भरकम रकम खर्च होने के बाद वो प्रोजेक्ट भी जस का तस पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। कितने आपने WTP के ऊपर कड़ाई से पालन करा पाया, कितने आपने STP के ऊपर कड़ाई से पालन करा पाया? कौन कौन से गंदे नाले हैं जिनका यमुना में और गंगा में मिलना बंद हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं ट्रीटेड वाटर नहीं। आप कहीं भी देख लो तो गंदा पानी यमुना में और गंगा में जा रहा है, बावजूद इसके हजारों करोड़ रुपए इस देश का बर्बाद हो चुका है। लेकिन सरकारों को कोई सुध लेने की जरूरत नहीं है। मैं कमोबेश इसी विषय पर आ रहा हूँ कि जिस तरीके से शिक्षकों को सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इस देश में होता है, मैं समझता हूँ इतना बुरा हाल तो किसी अन्य देश में भी नहीं होगा। बहुत गरीब देश जो अफ्रीका के गिने जाते हैं उनमें भी वो स्थिति नहीं होगी अध्यापकों की जो आज भारत के अंदर। तो ऐसे में नवीन जी, अगर टीचरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, नगर निगम क्या फेल हो गया है, पशु विभाग पूरी तरह से इसमें नाकाम है? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है, आपके पास इस तरीके की गणना के लिए वन विभाग होता है, नगर निगम होती है, नगर पालिकाएं होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम सभाएं होती हैं। आप उनमें जो लोग कार्यरत हैं उनको लगाइए। आप वॉलंटियर ले लीजिए, तमाम NGO होते हैं आपके यहाँ, उनसे ये गणना करा लीजिए। अध्यापक को आप इन्वॉल्व करेंगे इस चीज में, ये तो मुझे लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। ऐसे में जो गुरुजी होते हैं पढ़ाने के लिए पढ़ने स्कूल आए हैं, टीचर जी पढ़ाएंगे, अब स्कूल की पढ़ाई छोड़कर वो जाकर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे कि कुत्तों की आवाजाही कितनी हो रही है, इलाके में कितने कुत्ते हैं,
तो क्या ये शिक्षकों का जो है वो शोषण हो रहा है? बिल्कुल शोषण भी हो रहा है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको जो दायित्व मिला है बच्चों को शिक्षा देने का उसके साथ मजाक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये सरकार का आदेश नहीं है, किसी अधिकारी ने जो आदेश दिया है उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि उसकी पेंशन वेतन भत्ते सब रोक देने चाहिए इस तरीके के अधिकारी जो मनमाने आदेश जारी करता है। ये कोई पॉलिसी नहीं है सरकार की। मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन होगा जो हमें और आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस पर कड़ा एक्शन होना ही चाहिए नवीन जी, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो भी बहुत पढ़ाई लिखाई कर कर शिक्षक बने हैं ताकि वो दूसरों को शिक्षा कर सके, देश का भविष्य के बच्चे हैं वो पढ़ सके। लेकिन अब ये इस तरीके से जो फरमान जारी हुआ वो सही नहीं है, क्योंकि मच्छर बढ़ रहे हैं उनको गिन लो, बंदर घुस रहे हैं उनको गिन लो, कुत्ते बढ़ रहे हैं उनको गिनो, और उनको रिपोर्ट भी देनी है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे लिखा जोखा करके उनको रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट पेश करनी है, उसके बाद से फिर आगे का फरमान होगा। लेकिन भर्तियां भी नहीं हो रही हैं इस पर। नहीं, मैन पावर की रिक्रूटमेंट तो पूरे देश में कहीं नहीं हो रही। जब से 11 साल की मोदी जी की सरकार हो गई है, आज 9 साल होने जा रहे हैं योगी जी की सरकार को, लेकिन कितनी भर्तियां की गई हैं। आपने पुलिस में भर्तियां की हैं, इसके अलावा नगर निगमों में कितनी भर्तियां हुई हैं, अन्य पदों पर कितनी भर्तियां हुई हैं। तमाम बेरोजगार हैं और जो भर्तियां होती है उनके पर्चे लीक हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर शेड्यूल करते हो एग्जाम्स को। कितना खर्चा होता है, कितना युवा पैसे बर्बाद कर रहा है, उसके बावजूद कहीं कोई नियंत्रण किसी तरीके का सरकार का भी दिखाई नहीं देता है। अधिकारी हैं तो मनमानी करने में लगे हुए हैं। नोएडा के कई विभागों के अधिकारियों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, जहां वो मनमानी प्रणाली से चला रहे हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं, एक सोसाइटी में चुनाव कराने जाते हैं तो वहां एक दिन का खर्चा खाने का करीब 36,000 रुपए वसूल लेते हैं। तो ये प्रणाली चल रही, क्या इतने हाई फाई भत्ते इन अधिकारियों को मिलते हैं, इन कर्मचारियों को मिलते हैं, लेकिन लूट चल रही है सब तरफ। क्योंकि सरकार का नियंत्रण केवल एक जगह है, मंदिर बनाओ, झंडे फहराओ, नारे लगाओ, हिंदू मुसलमान को बांटो, सवर्ण दलित को बांटो, ओबीसी और दलित को लड़ाओ, सवर्ण और पिछड़ों को लड़ाओ, ये चल रहा है इस देश। इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा। तो ऐसे में नवीन जी, जो शिक्षक हैं पहले बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर जाकर वो कुत्तों को गिनेंगे, तो क्या इनकी सैलरी भी बढ़ेगी या इसका अलग से पैसे दिए जाएंगे उनको? नहीं मनीषा जी, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उनका मानदेय या वेतन बढ़ने वाला है इससे। ये काम उनकी ड्यूटी के तहत इस तरीके से बनाया गया है। अभी SIR में जो मानदेय मिल रहे हैं वो कितनों को मिलेंगे, कितनों को नहीं मिलेंगे। हमने तो देखा है कि 25-30 BLOs ने आत्महत्या की है। वो BLO कौन से थे? वे अलग से तो भर्ती किए नहीं जाते हैं, इन्हीं शिक्षकों में से हैं तमाम, कुछ और कर्मचारी हैं। तो इस सब व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की को चाहिए एक प्रॉपर पॉलिसी बना। अभी जनवरी 2026 से इनकी जनगणना स्टार्ट हो जानी है और अभी आप कुत्तों की गिनती पे लगा रहे हैं, टीचरों को मजाक है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि कम से कम आप युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार तो नहीं दे सकते, तो तमाम NGO को ये काम दीजिए, उनसे कहिए कि आप मास्टर रोल पर युवाओं को भर्ती करें, उनसे ये काम कराएं। आप हर चीज में अपनी जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको खराब करके दूसरी व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो संभव होने वाला नहीं है। आप अगर उस पर जाएंगे तो आपकी शिक्षा की वैसे भी गुणवत्ता उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। जो रही बच्ची कुच्ची है वो भी और खराब हो जाएगी। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम क्या देंगे, क्या परसेंटेज आएगा उनका और क्या रिजल्ट रहेंगे आने वाले समय में स्कूलों के बच्चों के। नवीन जी, और चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बता दें कि आज बहस आवारा कुत्तों की नहीं, आज बहस सरकारी सोच की है। और अगर गुरुजी सड़क पर होंगे तो देश का भविष्य क्लासरूम में कौन बनाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि अब जो है गुरुजी हमारे सड़क पर दिखाई देंगे, क्योंकि बहस जो है वो आवारा कुत्तों पर नहीं थी। आज की बहस जो थी वो सरकारी सोच की थी। और अगर गुरुजी सड़क पर होंगे तो देश का भविष्य क्लासरूम में कौन बनाएगा? तमाम सवाल हैं, आप भी हमें कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। और इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।